हेलो गाइस, तो कैसे हैं भाई आप सभी। होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सभी लोग सुरक्षित होंगे। तो कैसे हैं भाई सभी। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं आप सभी के सामने मिशन 100 क्लासेस चैनल पर, आप सभी के अपने चैनल पर एक बार फिर से वन शॉट लेके आए हैं एक और चैप्टर का जिसका नाम है गुडविल। तो बच्चों आज की क्लास में आज हम गुडविल चैप्टर पूरा खत्म करने वाले हैं आप सभी के लिए। तो आइए देखते हैं भाई क्या क्या है। तो भाई सबसे पहले आते हैं भाई गुडविल होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय गुडविल। गुडविल क्या है भाई, हमने देख तो लिया। देखो भाई अगर मैं बात करूं 12th क्लास की पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के अंदर गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो इंडिविजुअल चैप्टर है इसका, दूसरा जब हम चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस आते हैं, एडमिशन करेंगे तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर है। तो इस टॉपिक को सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं भाई गुडविल होता क्या है हमारा। तो मीनिंग ऑफ गुडविल, अच्छा जैसे मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि बालकों गुडविल होता क्या है, किसने कहा सर 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 नेम, सर कंपनी के नाम, कंपनी की ब्रांड वैल्यू, नेम एंड फेम ऑफ द कंपनी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। एक बच्चा खड़ा हो गया सर सर कंपनी की पहचान, कंपनी का रुतबा। मैंने कहा ये भी ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने डेफिनेशन बता दी सर, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट अकाउंट फॉर द एक्सेस परचेज प्राइस ऑफ द अनदर कंपनी। पूरी पूरी डेफिनेशन बोल दी। मैंने कहा ये भी ठीक है। पर अगर सच कहूं और अपनी लैंग्वेज में कहूं और उस लैंग्वेज में कहूं जिसको समझ में आ जाए एक्यूरेट वर्ड में, गुडविल बच्चों और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके एक ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स के जो पुराने कस्टमरों को वापस से पुरानी जगह पे खींच के लाती है। क्या बोला मैं, गुडविल और कुछ भी नहीं है सिवाय एक अट्रैक्टिव फोर्स के जो ओल्ड कस्टमर्स को ओल्ड प्लेस पे खींच के लेके आती है। ये होती है गुडविल। मानते हो इस बात को। अगर आप किसी शॉप पे गए और आपको वहां का खाना अच्छा लगा, वहां की सर्विस अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ बेहतरीन था, वहां का परफेक्ट था सब कुछ, दोबारा जाओगे? पुराने कस्टमर को वापस पुरानी जगह पे आएगा? हाँ जी आएगा, अगर गुडविल अच्छी है तो। दूसरा, अगर मैं दूसरी बोलूं, गुडविल एक ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा प्रॉफिट कमा के देती है विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। क्या, बिना ज्यादा मेहनत के ज्यादा पैसा कमा करके देती है, वो होती है गुडविल। दो बर्गर वाले होते हैं, एक रेडी वाला और एक और है जिसका नाम है मैकडॉनल्ड्स, मैकडी। कौन सा ज्यादा पैसा कमाता है? जी सर मैकडॉनल्ड्स। ऑब्वियसली बात है, कहते हैं पूरी पूरी फ्रेंचाइजी लेके बैठा है वो। पर मेहनत कौन ज्यादा कर रहा है? रेडी वाला। पर गुडविल किसके पास है? गुडविल है मैकडॉनल्ड के पास। तो वो ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। ठीक है, तो ये गुडविल आपकी होती है। मीनिंग ऑफ गुडविल होप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं भाई फीचर्स क्या है गुडविल के। गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं? तो फीचर्स ऑफ गुडविल देखेंगे सभी। पहला फीचर, बी एन इंटेंजिबल एसेट। भाई हम सभी को पता है गुडविल क्या है बच्चों। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है व्हिच कैन नाइदर बी सीन और नॉर बी टच, जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, एक क्या है गुडविल? इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। अगला देखते हुए, अगला क्या कर रहा है, इट कैन बी सेपरेटेड, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बच्चों। अच्छा जैसे बिजनेस खत्म हो गया, बिजनेस के अंदर एक एसेट्स है फर्नीचर। बिजनेस से अलग भी फर्नीचर का अस्तित्व है ना, कि भाई फर्नीचर तो फर्नीचर ही है, अब बिजनेस नहीं है पर फर्नीचर तो है। पर गुडविल एक ऐसी एसेट्स होती है जिसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता विदाउट फर्म या विदाउट बिजनेस। अगर बिजनेस खत्म तो बिजनेस के गुडविल भी खत्म। ऐसा नहीं है कि जब बिजनेस खत्म हो गया, हाँ जी गुडविल को संभाल के रखते हैं वो, हाँ ये घर में काम आ जाएगी हमारे, ऐसा नहीं होता। गुडविल का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता फर्म के अलावा। अगर फर्म है तो गुडविल है, अगर फर्म नहीं तो गुडविल भी नहीं है। इतना हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आते हैं, अगला क्या कह रहा है, इट्स वैल्यू इज नॉट रिलेटेड टू एनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और कॉस्ट। भाई देखो किसी भी इन्वेस्टमेंट से या किसी भी कॉस्ट से जो हम इन्वेस्ट करते हैं उससे इसकी गुडविल की वैल्यू इफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, हमें इस बात को ध्यान रखना है। आगे, दिस वैल्यू इज सब्जेक्टिव। देखो बेसिकली इसकी वैल्यू सब्जेक्टिव है। बेसिकली उस मेरे लिए कुछ और हो सकती है, किसी और के लिए कुछ हो सकती है। ये हमारे कस्टमर्स की जजमेंट के हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, ये कस्टमर्स के जजमेंट के हिसाब से भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि मेरी नजर में मेरी गुडविल बहुत अच्छी है। अरे दूसरों की नजर में देखो ना
कैसी है, आपका नाम कैसा है, आपने नाम कैसा कमाया है। लास्ट है भाई, इट इज सब्जेक्ट टू वाइल्ड एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन रिस्पॉन्सिबल एंड एक्सटर्नल्स। भाई एक्सटर्नल्स कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये फ्लक्चुएट करती है। अब वो एक्सटर्नल क्या कारण हो सकते हैं भाई जिनकी वजह से गुडविल फ्लक्चुएट करती है, आओ देखते हैं। वो एक्सटर्नल कारण भी बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली ऐसी चीजें जिनकी वजह से गुडविल अफेक्ट होती है, बेसिकली हम उसे क्या कहते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल जो हमारे गुडविल को अफेक्ट करते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन गुडविल। भाई कब कब जरूरत है हमें गुडविल को कैलकुलेट करने की। हम कब कब गुडविल को कैलकुलेट करेंगे सर, हमेशा करेंगे सर, कुछ नहीं हुआ फॉर्म में खाली बैठे गुडविल कैलकुलेट कर लें क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जरूरत होगी तब हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, वरना गुडविल कैलकुलेट नहीं की जाएगी। याद रहेगा ना। अब देखिए जी, पहला चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, जैसे अभी मैंने बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर पीएसआर है, पीएसआर के अंदर हम गुडविल की वो करेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। तो जब रेशियो चेंज हो रहा हो पार्टनर्स के बीच में या पार्टनर्स के बीच में, चलो एक चीज बताया तो पार्टनर्स के बीच में जब रिलेशन बदलेगा, कौन से वाला, वो वाला रिलेशन नहीं, कौन सा, कानूनी, ठीक है। जब कानूनी रिलेशन पार्टनर्स के बीच में बदलेगा, यानी कि जब वो पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट चेंज होगा, तब जरूरत पड़ेगी आपको गुडविल निकालने के लिए। अब एग्रीमेंट कब चेंज होता है, चेंजिंग पीएसआर के टाइम में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे, रिटायरमेंट ऑफ अ फर्म के टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे, और अमगलेमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अमगलेमेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जब दो फर्म आपस में मिल जाती हैं उस टाइम पे भी हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी टर्म 1 के लिए हमें दो टॉपिक के लिए गुडविल को कैलकुलेट करना है, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन। इन दोनों के लिए हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। अब आते हैं जी फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल पर, कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को इफेक्ट करने वाले हैं। आओ देखें। सबसे पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो आपकी गुडविल अच्छी है, आपका प्रेजेंस अच्छा है, हर चीज भाई इफेक्टिवली हो रही है। आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पर सब कुछ बिल्कुल मैनेज था, खाना मंगाया बिना ज्यादा देर किए मिल गया, वेटर था, कोई किसी काम की कह नहीं रहा था बेसिकली कि मेरा काम तू कर दे, सब कुछ परफेक्टली मैनेज था। आपकी नजर में उसकी गुडविल कैसी होगी, परफेक्ट होगी। आपकी नजर में उसकी गुडविल एकदम परफेक्ट होगी, उसे हम क्या कहते हैं भाई, इफेक्टिव मैनेजमेंट है। दूसरा फेवरेबल लोकेशन। भाई आपकी लोकेशन आपके फेवर में होनी चाहिए। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने ना एक स्पोर्ट्स बाइक का शोरूम खोला, पर जिस जगह पे खोला ना उस जगह पे 70% लोग 50 अबव थे। स्पोर्ट्स बाइक का शोरूम खोला उस जगह पे, जिस जगह पे 70% लोग 50 से ज्यादा थे, मतलब 50 एज, ठीक है, 50 क्रॉस कर चुके थे। क्या उसके स्पोर्ट्स बाइक का शोरूम मस्त चलने वाला है? ना, मस्त नहीं चलने वाला सर। चलेगा तो सही, पर मस्त चलेगा सर इस बात की गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लोकेशन फेवर में नहीं है। पर एक दोस्त है मेरा एक और, जिसने एक खिलौने की दुकान खोली। कहां पे खोली? वहां पे एक गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल के सामने ठीक है एक प्राइवेट स्कूल है, दोनों से बच्चों की भीड़ निकलती है। वहां पे उसकी टॉय शॉप चलेगी? अरे बिल्कुल चलेगी भाई साहब, ऐसे चलेगी जैसे बारिश में गरम गरम समोसे बिकते हैं। तो आपका प्लेस, आपकी लोकेशन आपके फेवर में होनी चाहिए, ठीक है, आपके बिजनेस के फेवर में होनी चाहिए। अगला फेवरेबल कॉन्टैक्ट्स। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके मार्केट में उतर रहे हो, आपके कॉन्टैक्ट आपके फेवर में है, जो भी आपके जान परिचित है, पूरा मार्केट जो है, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, ठीक है। 1 से 2 आएंगे, 2 से 4 आएंगे। अगला लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस। भाई सुनो ध्यान से इस पॉइंट को, जितना पुराना बिजनेस उतनी तगड़ी आपकी गुडविल। क्या बोला मैं भाई? सब ट्रस्ट कर लेते हैं। टाटा पे सबको भरोसा क्यों है? टाटा पे सबको भरोसा क्यों है भाई? पुरानी कंपनी है। हर्षद मेहता आप लोगों ने सीरीज देखी होगी, उसमें बोला कि भाई टाटा का कोई भी शेयर खरीद के डाल दो, आज नहीं तो कल फायदा ही देगा। पुरानी कंपनी है, आज नहीं तो कल फायदा ही पहुंचाएगा। पुरानी कंपनी सबने भरोसा कर लिया कि जी बंद होने से तो रही, फायदा ही देगी हमें। क्या बोली? बंद होने से तो रही, फायदा ही देगी हमें। तो भाई लोग खरीद लेते हैं टाटा का शेयर।
लोग टाटा का शेयर खरीद लेते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जब आप सुबह सुबह उठते हो, अपने दांतों पे एक चीज लगाते हो और उसको बोल देते हो मस्त कोलगेट, कोलगेट होता है वो, नहीं ना भाई। सुबह सुबह उठे, मम्मी ने कहा भी कोलगेट कर लो, आपने कहा हाँ जी मम्मी मैंने कोलगेट कर लिया। दुकानदार से जाके बोलते हो भाई कोलगेट दे दो, वो टूथपेस्ट है भाई मेरे, पर वो इतना पुराना है कि हमें लगता है उसका नाम ही है। जब भी नूडल्स खाने का मन करता है, माइंड में एक ही नाम आता है, और नूडल्स तो आप लोग कहते भी नहीं होंगे, क्या कहते होगे? मैगी। क्या कहते हो जी? जी मैगी खाने का मन कर रहा है, पहाड़ों पर गए जी मैगी। तो भाई साहब ब्रांडिंग कितनी तगड़ी है, वो इतना पुराना प्रोडक्ट है, इतना ज्यादा पुराना प्रोडक्ट है कि भाई साहब माइंड में छप गया। कुछ भी चिपकाने की बात हो जी, फेविकॉल ले आओ। फेविकॉल कहते हैं उसे? नहीं, उसे ग्लू कहते हैं। फेविकॉल प्रोडक्ट का नाम है, ब्रांड का नाम है फेविकॉल, समझो। तो भाई वो पुराना है, इस वजह से उसकी गुडविल बहुत तगड़ी है। तो जो चीज जितनी पुरानी होगी उसकी गुडविल उतनी ही ज्यादा परफेक्ट और उतनी ज्यादा तगड़ी होने वाली है। बल को आगे देखो, एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स। मैंने बोला है कि ये मार्कर है, मान लो नॉर्मल मार्कर है, ठीक है, ये नॉर्मल मार्कर है और मैंने बोला ये 2000 रुपए का है, खरीदोगे क्या? खरीदोगे नहीं ना। मैंने बोला ये एक नॉर्मल मार्कर है व्हाइट बोर्ड पे लिखने वाला, ठीक है, 2000 रुपए का, खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। अरे सर 20 रुपए का मिलता है। पर मैंने बोला इस तरह का मार्कर पूरी दुनिया में सिर्फ मैं बनाता हूं। क्या? हाँ, इस तरह का मार्कर पूरी दुनिया में सर्च कर लो, पूरी दुनिया में ढूंढ लो, आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे पास मिलेगा इस तरह का मार्कर। अब बिकेगा 2000 का, अब बिक जाएगा। कोई भी खासियत है, मैंने एक बता दूं, कोई भी खासियत लिखते हैं इस पे बहुत ज्यादा स्मूथ लिखा था प्लान, कुछ भी कोई भी खासियत है इसमें, पर इस तरह की खासियत और इस तरह का मार्कर पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पास ही पाया जाता है। हाँ जी, अब बिक जाएगा। तो आपके गुडविल पे आपके पेटेंट्स का फर्क पड़ता है भाई। ऑब्वियसली बात है, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ मेरे पास मिलती है और कहीं नहीं मिलती भाई, जैसे पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में फेमस है, अगर मैं बोलूं स्ट्रीट फूड अगर कहीं का फेमस है, वो दिल्ली का फेमस है कि भाई साहब दिल्ली के स्ट्रीट फूड, ओए होए 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 होए, क्यों भाई साहब यहां पे मिलते हैं भाई साहब स्ट्रीट फूड ज्यादा, इसलिए, ठीक है। तो यहां पे पेटेंट हो गया एक कि यार वो iOS इतना महंगा क्यों है भाई, पेटेंट है कि जी अच्छा ओहो एंड्रॉइड तो सबके पास है, iOS एप्पल के पास है, महंगा करो इसे, सिर्फ वहीं मिलता है क्योंकि वो। तो जब कोई चीज ऐसी हो जाए कि सिर्फ एक ही जगह पे मिलेगी तो वो महंगी हो जाती है, उसकी गुडविल तगड़ी हो जाती है। तो पेटेंट्स का आपकी गुडविल पे काफी अच्छा फर्क पड़ता है भाई। आगे देखते हैं अगला फैक्टर क्या है भाई। अगला फैक्टर है एक्सेस टू सप्लाईज। भाई वैसी बात है, मार्केट में डिमांड है और कोई दे नहीं रहा, आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाए, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी गुडविल बढ़ जाएगी भाई, आप लोगों की पूर्ति कर पा रहे हो। क्वालिटी, बैंड बाजा बारात एक मूवी थी, उसमें ना रणवीर सिंह कहता है कि ये शादी की चमक धमक अरात बारात सब फीकी पड़ जाएगी अगर खाना अच्छा नहीं है। शादी में लोग मेन तो खाना खाने आते हैं, अगर खाना अच्छा नहीं है, जाते जाते वो उन्होंने एक ही बात बोली है कि यार सब बढ़िया था, शाही पनीर में मजा नहीं आया, शाही पनीर में मजा नहीं आया, जाते जाते उन्होंने ये बोला यार दाल मखनी और अच्छी हो सकती थी, दाल मखनी और अच्छी हो सकती थी। तो यानी कि क्वालिटी बहुत बड़ा मैटर कर दिया। आपके रेस्टोरेंट की चमक धमक से, साज सजावट से लोग एक बार तो खिंचाएंगे, पर अगर खाना स्वाद नहीं मिला ना दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि मेन वो वहां पे क्या करने आ रहे, चमक धमक देखने नहीं, मेन आ रहे हो वहां खाना खाने। अगर खाना अच्छा नहीं है आप वापस नहीं बुला पाओगे ना। तो भाई क्वालिटी बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी गुडविल में। मार्केट सिचुएशन हो गई, फिर हमारी रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस में, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी तगड़ी आपकी गुडविल होगी, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस टाइप का, किस तरह के प्रोडक्ट में डील करता है। पास्ट परफॉर्मेंसेस, भाई एक डॉक्टर था भाई जिसने अपनी लाइफ में ना 45 सर्जरीज करी, 45 में से ना 40 बंदे मर गए, 5 बचे, और अब आपकी बारी है उनसे सर्जरी करवाने की। आपको उनका पास्ट रिकॉर्ड पता चल गया, करवाओगे? हम मानो ना मानो भाई साहब, मानो मत मानो, आप आज क्या हो इस बात में बहुत मैटर करता है क्या कि आप क्या थे। आपका पास्ट आपके आज की गवाही देता है। तो फर्म का पास्ट भी फर्म के पास्ट के, फर्म का पास्ट फर्म के आज की गवाही देगा।
अगर उसकी पास्ट परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं है, गुडविल बेकार हो जाएगी, उसकी गुडविल बेकार हो जाएगी बिल्कुल। आगे देखो जी, अदर फैक्टर्स भी होते हैं बच्चों। आफ्टर सेल सर्विस हो गया, गुड कस्टमर रिलेशन हो गया, आपको पता है क्या होता है, गुड लेबर रिलेशन हो गया, अपने लेबर से अच्छे होकर होना है तभी वो प्रोडक्ट अच्छा बनाएगी, ज्यादा बनाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे गुडविल को अफेक्ट करने वाले, ठीक है। इन फैक्टर्स को देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल कितने तरह की होती है देखिए भाई। गुडविल हमारी दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक परचेज्ड गुडविल और एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल क्या होता है देखो जी, सुनो जी, ये तो डेफिनेशन हो गई, इसे पढ़ लेना। परचेज्ड गुडविल, पहले मैं सेल्फ जनरेटेड बताना चाहूंगा। दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, दोनों की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा भाई। एक दोस्त है मेरा, ठीक है, एक फ्रेंड है मेरी साक्षी नाम की, ठीक है। अब साक्षी ने क्या करा, साक्षी गई और भाई उसने एक कैफे खोला। कहां पे? दिल्ली नॉर्थ कैंपस, कॉलेज एरिया है पूरा। वहां पे साक्षी ने क्या करा, एक कैफे खोला जिसमें साक्षी मस्त अपना भाई साहब कॉफी वगैरह, पास्ता, मैगी, इस टाइप की चीजें देती है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बात फैली कि भाई साहब उसकी मैगी हो, भाई क्या बात है, साक्षी मैगी, ओह ठीक है, उन्होंने नाम भी दिया साक्षी मैगी, वो फेमस हो गई साक्षी मैगी के नाम से। चल गया भाई साहब, स्टूडेंट आपस में बात करिए, यार साक्षी मैगी खाने चल रहे हैं, ठीक है। मैं कहा भाई साहब बहुत सही, चलो। अब 1 साल बीता, 1.5 साल बीता, साक्षी का नाम पूरे नॉर्थ कैंपस में हो गया। साक्षी ने गुडविल कमा ली। वो गुडविल कैसी है साक्षी की? परचेज्ड है कि सेल्फ जनरेटेड है? भाई उसने जीरो से अपने कैफे को हीरो बनाया, खुद की मेहनत से, खुद के पसीने से। मतलब पसीने से नहीं कि वो चाय में पसीना या कॉफी में पसीना मिला देती है, ऐसा नहीं, मतलब काम करेंगे, ठीक है। तो खुद ने काम किया साक्षी ने और उसकी गुडविल को मेंटेन किया, बनाया, मेक किया। तो वो क्या है भाई, उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अब क्या हुआ, जूही को पता चल गया, कह रही अच्छा भाई साहब साक्षी का कैफे इतना चल गया। जूही का भाई साहब बिजनेस माइंड, जूही कह रही काम करते हैं, साक्षी से खरीद लेते हैं ये कैफे, साक्षी से ये कैफे खरीद लेते हैं। तो जूही ने बोला कि भाई कितने में देगी साक्षी का? नहीं दूंगी। जूही का 10 लाख, साक्षी का ले लो। साक्षी ने पैसा बेच दिया। अब जूही ने वही कैफे कंटिन्यू किया, उसी नाम से कंटिन्यू किया। अब उसके पास जो गुडविल है वो कैसी होगी? उन्हें खुद कमाई है ना, कमाई कितने दी? साक्षी ने। उसके पास जो गुडविल है वो कैसी है? परचेज्ड गुडविल है। तो जब हम किसी का पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं तो साथ ही साथ उसकी गुडविल भी हम परचेज कर लेते हैं, उसे हम परचेज गुडविल कहते हैं। तो मैं देखो क्या करेगा, परचेज गुडविल डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू पेड of enterprise for going concern and some assets less than some of the liabilities each item which has been separately indemnified and valued। कह रहा है भाई जब आप पूरा बिजनेस खरीदते हो किसी का और उसकी बेसिकली उस बिजनेस की औकात से ज्यादा उसे पे करते हो, तो वो जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो गुडविल का पे करते हो। फैक्ट है भाई। साक्षी के अगर मैं कैफे में बात करूं तो उसके जो सारी एसेट्स थी ना वो 6 लाख की थी, पर फिर भी उसको 10 लाख दिए गए, 4 लाख दिए गए काय के? उसकी गुडविल के। उसको एक्स्ट्रा पेमेंट है, जो हम जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो क्या करते हैं? गुडविल का करते हैं, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड आपको पता चल चुका है। पर अकाउंटिंग में बच्चों हम कौन सी गुडविल की एंट्री करते हैं और कौन सी गुडविल की एंट्री नहीं करते? तो अपनी अकाउंटिंग में भाई हम परचेज गुडविल की अकाउंटिंग करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अकाउंटिंग नहीं करते, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की हम अकाउंटिंग नहीं करते, किसकी करते हैं? परचेज गुडविल की अकाउंटिंग करते हैं। अब आगे देखो भाई गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, भाई हमारे 3 तरह के मेथड होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों। क्या बोला मैं? हमारे 3 तरह के मेथड होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं, बस सुपर प्रॉफिट मेथड है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरा क्या बच्चों? कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों मेथड आज ही कंप्लीट करेंगे। हाँ, तीनों मेथड हम आज ही कंप्लीट करने वाले हैं बालको, आ जाओ। तो पहले आते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी 2 मेथड होते हैं। देखो क्या भाई, गुडविल के एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो भाई ये रहा। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है भाई? एवरेज प्रॉफिट मेथड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन।
दैट इज यूज कॉमनली। भाई सबसे ज्यादा इजी फैक्ट बोला इन्हें कि सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा यूज होने वाला एवरेज प्रॉफिट मेथड है। फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है जी। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल बराबर होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब जो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा ना, ये अपने को हमेशा गिवन होगा, क्वेश्चन दे रखा होगा, तो ये तो अपने को हमेशा क्या होगा, गिवन होगा। अब पंगा कहां पे जी, एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज पता है ना कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही फॉर्मूला रहेगा से। तो क्या फॉर्मूला हो गया, टोटल या सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमारा प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारी गुडविल आ जाएगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड करके। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्या कह रहा है भाई, देखो प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर एंडिंग। भाई पिछले 5 साल का हमें प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। कितना कितना है भाई, 4 लाख है और 3,98,000 है, 4.5 लाख है, 4,45,000 है और 5 लाख है। पिछले 5 साल का हमें प्रॉफिट के बने, ठीक है। क्या कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज करना है जी, 4 ईयर परचेज हमें दे रखा है। मैंने कहा था गिवन होगा हमेशा, गिवन है। क्या निकालो गुडविल, हमने कहा सब कुछ तो दे दिया, बड़ी इजीली निकलेगी गुडविल। तो भाई एवरेज प्रॉफिट क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट होता है जी सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। जी सम ऑफ प्रॉफिट कितना भाई, कितना कितना प्रॉफिट है, 4 लाख प्लस 398 प्लस 4.5 लाख प्लस है जी 4,45,000 और उसके बाद है जी हमारा कितना कहाँ गया, 5 लाख। अपन में नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 5 जी। तो नंबर ऑफ ईयर 5 है हमारे। ये टोटल कितना हो गया भाई, ये टोटल हो जाएगा हमारा बालको 4 लाख प्लस 398 प्लस 4.5 लाख और प्लस 4,45,000 और 50,000। इसका टोटल हो जाएगा हमारा लगभग लगभग कितना, ये होने वाला है भाई हमारा, 1 मिनट तो कर लेते हैं हम इसको। ये होगा भाई हमारा 21,93,000। हालांकि हमें इसमें कुछ संदेह है पर फिर भी लिख लेते हैं 21,93,000 अपॉन में 5, ठीक है जी। अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं हम, ये आ गया 4,38,900। ये हमारा आ गया जी, सॉरी 600, 96 है को। तो ये 600, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल कितने साल की है, 4 साल की, 4 ईयर परचेज है। निकाल दो जी। गुडविल इज इक्वल टू 4,38,600 इंटू में 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, अपनी गुडविल आ गई भाई। कितनी आ जाएगी गुडविल अपनी, ये आ गई 17,54,400। ये आ गई जी हमारी गुडविल। तो इस टाइप से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। सबको क्लियर होगा, होप भाई सबको क्लियर होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। तो अगला है जी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल क्या होती है, कैसे निकालते हैं, आओ देखें। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज यूज्ड टू इवैल्यूएट गुडविल when there is an increase and decrease in past year। भाई देखो, जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब लगता है, जब आपका ट्रेंड चेंज होता है। क्या चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल क्या होती है, गुडविल बराबर होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। भाई ये तो हमें गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो अपने को गिवन होगा।
पंगा है जी वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है। आओ देखें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ, देखो वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट। भाई क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट। क्वेश्चन करते हैं आपको पता चल जाएगा कैसे, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। आओ क्वेश्चन देखें। तो भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या भाई पिछले 5 साल के हमें प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट करना है गुडविल, 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया भाई 3। वेट हमें भाई वेटेड प्रॉफिट मेथड से निकालना है, ठीक है। वेट हमें गिवन है 1 2 3 4 और 5, ओके। क्या निकाला हमने, कहा ठीक है। तो वेटेड प्रॉफिट में भाई कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। ईयर प्रॉफिट वेट वेटेड प्रॉफिट। भाई ईयर अपने को गिवन है भाई कहां से, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। प्रॉफिट गिवन है भाई 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। वेट गिवन है 1 2 3 4 5, ये 3 है, ठीक है। अब वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दो जी, प्रॉफिट की वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनके में मल्टीप्लाई करके हमारा वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा। 20 की भाई 1 से करेंगे 20,000, 24 की 2 से करेंगे भाई 24 दूनी 48,000, 30 की 3 से करेंगे 90,000, 25 की 4 से करेंगे 1 लाख और 18 पंजे भी 90 होते हैं तो 90,000। टोटल कितना हो गया जी, टोटल हो जाएगा हमारा ये 90 और 90 180, 180 280, 280 300 348। ये हमारा कितना आ जाएगा, 3,48,000। हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट। याद है लिखवाया था, अभी पीछे लिखवाया था ना ये। अब वेटेड प्रॉफिट कितना आ गया जी हमारा, 348। टोटल वेट कितना है जी हमारा, वेट का टोटल कर लेंगे जी, ये 15 आ जाएगा। वेट का टोटल आ गया जी 15। 15 से डिवाइड कर दो, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 बचे 3 और 15 45 3 बच गया फिर से, 15 दूनी 30 जी, 23,200 आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपना आ गया 23,200। गुडविल क्या होती है जी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 23,200, नंबर ऑफ ईयर परचेज अपने को गिवन है भाई कितना, 3 साल। तो 23,200 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा 69,600। 69,600, हाँ जी। ये जी आपकी गुडविल आ गई। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से भी हमने गुडविल निकालने सीख ली, कोई दिक्कत बाल को। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड पूरा कंप्लीट हो चुका है जी। मेरे को सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी आता है, मेरे को वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी आता है। अगर कोई रेम्युनरेशन वगैरह गिवन होती है, पार्टनर की सैलरी या कमीशन, उस वक्त अगर क्या करेंगे भाई, एवरेज प्रॉफिट में से वो माइनस कर देंगे तो हमारा गुडविल निकलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले मेथड की तरफ आते हैं भाई। अगला मेथड है हमारा गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड। अब किसी भी चीज को भैया अपन लोग सुपर कब कहते हैं, आम भाई सुपरमैन हवा में उड़ता है, उसे सुपर कहते हैं। आम आदमी जमीन पे चलता है, नकली आदमी, ठीक है, उसको हम सुपर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो दूसरों से ऊपर है। तो जब आप दूसरों से ऊपर हो जाते हो ना, आप सुपर हो जाते हो। तो अगर आपको सुपर बनना है तो दूसरों से ऊपर होना बहुत जरूरी है बाल को। तो अब सुपर प्रॉफिट मेथड को सुपर प्रॉफिट मेथड क्यों कहते हैं, क्या ये दूसरों से ऊपर होता है प्रॉफिट? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल सही पहचाने हो। ये प्रॉफिट आपका दूसरों से ऊपर होता है, इस वजह से आप सुपर प्रॉफिट कहते हो। देखो कैसे निकालते हैं इसमें। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर आपकी गुडविल बराबर होती है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। भाई सुपर प्रॉफिट में गुडविल क्या होती है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये अपने को हमेशा गिवन है। दिक्कत क्या है जी, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अब देखो जी सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा।
सुपर प्रॉफिट बराबर होता है किसके भाई? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोला मैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। जब हम एवरेज में से नॉर्मल हटा देते हैं हमारा सुपर आ जाता है। अभी एवरेज प्रॉफिट क्या होता है ये हमें पता है। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? देखो जी, ऐसा तो है नहीं कि भाई मोनोपोली फर्म में काम कर रहे हो, मोनोपोली मार्केट में हो तुम, तुम्हारे जैसे और भी फर्में होंगी जिन्होंने तुम्हारे जैसा काम किया होगा, तुम्हारे जैसे लेवल पे वो वर्क करती होंगी और तुम्हारे जितना पैसा लगा रखा होगा। तो नॉर्मली आपके लेवल की फर्म कितना पैसा कमा रही है वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट है मार्केट के लेवल का, एवरेज प्रॉफिट है आपका। जब आपका एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो वो सुपर हो जाता है। मैंने बोला ना, जब आप दूसरों से ऊपर आते सुपर होते तो एवरेज प्रॉफिट जो आपका ज्यादा हो जाता है वो क्या बन जाता है? नॉर्मल बन जाता है। क्या बन जाता है बालकों जी? वो नॉर्मल बन जाता है, तो वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, पर सही नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? देखो जी, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है बच्चों आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ये नॉर्मल रेट भी गिवन होगा। ये नॉर्मल रेट क्या है? जिस रेट से बाकी की फर्म में पैसा कमा रही है वो रेट है, ठीक है, मार्केट में। तो नॉर्मल रेट अपने को गिवन होगा, अपन में 100 आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड भाई हमें निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूं क्या होता है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल। इफ एनी, अगर गुडविल हो तो ना, नहीं तो कैपिटल, बेसिकली कैपिटल में जब आप रिजर्व्स जोड़ लेते हो तो हमारा क्या निकल जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। इसकी एक और फॉर्म है, एसेट्स अप्रोच भी होती है, फिर इसकी एसेट अप्रोच होती है ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की एक और क्या होती है? ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इस ऑल एसेट्स में दो एसेट्स नहीं होती, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होंगी तो, वरना आपको सारी एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी हटा देना है, हमारी क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अब एक क्वेश्चन देखें बच्चों, आओ क्वेश्चन देखें। क्या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, ओहो साक्षी छाई हुई है आज, साक्षी, महक और मेघा की भाई जो टोटल कैपिटल है फर्म की वो है कितनी? 1 लाख। टोटल कैपिटल बची, यानी कि कोई रिजर्व वगैरह तो है नहीं, तो एक हो गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई मेरी 1 लाख रुपए की। नॉर्मल रेट अपने को गिवन है भाई कितना? 15%। द नेट प्रॉफिट फॉर 3 ईयर, पिछले 3 सालों का नेट प्रॉफिट देखा, एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे इससे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे भाई हम। भाई पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है 30,000 प्लस 36,000 और प्लस 42,000, 42,000। मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख 8,000। तो यानी कि 1 लाख 8,000 आ गया जी, अपॉन में 3, 3 3 9, 36,000 का भी मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट अपन का निकल गया कितना? 36,000। आपको हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 1 लाख, नॉर्मल रेट हमें गिवन है कितना? 15%। तो भाई कितना आ गया जी? 15,000 आ गया। मैं नॉर्मल प्रॉफिट आ गया जी 15,000। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज अभी हमने निकाला 36 में से माइनस कर देंगे जी 15। 36 में से 15 माइनस कर दिया, कितना आ गया जी? ये आ गया आपका 21। 21 आ गया जी। हाँ, गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज भाई, 2 ईयर परचेज है और लास्ट ईयर प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो 36 में से हमने 15 माइनस किया भाई, सुपर प्रॉफिट 21 आ गया। गुडविल क्या होती है जी? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट अपना निकला 21, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 2, गुडविल आ गई जी मेरी 42। खत्म जी। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी सीख ली। इस तरीके से निकालते हैं, बोलो क्लियर है? तो सुपर प्रॉफिट मेथड से भी हमने गुडविल निकालना सीख लिया कि किस तरीके से निकालते हैं जी। कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को गिवन था, नॉर्मल रेट अपने को गिवन था, लिख लिया हमने। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकाला, 3 साल का प्रॉफिट गिवन था, तो हमने क्या करा? तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ा,
3 से डिवाइड कर दिया, मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। इस टाइप से हमने क्या जी, गुडविल हमारे निकल के आ गई। आगे आते हैं, अगला मेथड है जी कैपिटलाइजेशन मेथड। अब जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 मेथड्स थे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, ऐसे ही कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी 2 मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने के। अब वो क्या क्या है दोनों मेथड, आओ देखें। आओ देखिए भाई दोनों मेथड क्या क्या होंगे। एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड भी है और उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, खतरनाक खेल है। आओ अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर गुडविल क्या होती है, गुडविल बराबर होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, सुनो ध्यान से बच्चों। अगर मैं बताऊं आपको सिंपल देसी भाषा में, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होती है, एक तरीका है कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का, सिंपल क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट। क्या है जी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारा बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में क्या कर देंगे, नॉर्मल रेट। तो अपॉन में आ जाएगा भाई हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस टाइप से बच्चों हमारा निकल जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखते हैं जी। अब मेरा नेट एसेट्स क्या होता है, नेट एसेट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड के, यानी कि ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, ऑल एसेट्स में जब हम आउटसाइड लायबिलिटी घटाए थे तो मेरा नेट एसेट्स निकल जाता है। फिलहाल एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अब फर्म अंडर एवरेज प्रॉफिट, भाई एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट अपने को गिवन है कितना है, 3 लाख। तो हमें एपी गिवन है भाई, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन हो गया कितना है जी, 3 लाख है। आगे की बात करेंगे, आगे क्या कह रहा है, तो आगे देख लेते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर द अमाउंट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, भाई नॉर्मल रेट मिल गया, नॉर्मल रेट मिल गया भाई, जो जो गिवन है वो लिख लो जी, कितना है जी 15%। हमने कहा ये भी सही। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, पूरी फर्म की एसेट्स गिवन है और आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है कितने की, 2 लाख रुपए की जी। कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, किसके बराबर होता है, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो ऑल एसेट्स है जी 17 लाख की, आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है 2 लाख की, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया जी मेरा 15 लाख का। ठीक है जी, आगे देखते हैं और क्या गिवन है भी हमें। क्या कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, बस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला और कुछ नहीं बोला। तो हमें क्या चाहिए, पहली चीज कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए भी हमें जी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, और हाँ जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है वही आपका क्या है, नेट एसेट्स है। गुडविल का फॉर्मूला देखा था ना अभी आप लोगों ने, क्या था, गुडविल बराबर क्या होती है, गुडविल बराबर होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। के कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल के उसमें से माइनस कर दो आप नेट एसेट्स, आपकी गुडविल आ जाएगी, आपकी गुडविल आ जाएगी। बहुत सिंपल है। तो ये रहा भाई, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था भाई, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट। एवरेज प्रॉफिट अपने को गिवन है 3 लाख इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट है जी 15, 15 दूनी 30, ये आ गया भाई आपका कितना, 20 लाख आ गया जी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 20 लाख रुपए की कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। आगे आगे देखो जी, नेट एसेट्स कितनी आई, 15 लाख की। तो गुडविल क्या होती है जी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली हमने 20 लाख, नेट एसेट्स अपन लोगों ने निकाली कितनी, 15 लाख की। तो 20 लाख में से 15 लाख माइनस कर देंगे सीधे सीधे, और हमारी भाई गुडविल निकल गई 5 लाख की एकदम ठान करके। ये आ गई जी आपकी गुडविल। कोई दिक्कत जी, सब बढ़िया, सब क्लियर है, पसीना आ रहा पढ़ाते पढ़ाते। आओ जी अगला देखते हैं, लास्ट मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। फॉर्मूला मैं लिखता हूं इसका भाई, इसके अंदर आपकी गुडविल बराबर होती है, कुछ नहीं करना भाई। देखो इससे इजी फॉर्मूला क्या ही लोगे, सुपर प्रॉफिट पता है ना कैसे निकाला था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अंदर गुडविल बराबर होती है सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट। गुडविल निकल गई जी, निकल गई गुडविल। इजी है ना? क्या? गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट अपने को पता है कैसे निकालना है, इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट कर दो, गुडविल आ गई। आओ क्वेश्चन देखते हैं सीधा। तो क्वेश्चन गिवन है अपने को एवरेज प्रॉफिट पूरी फर्म का गिवन लास्ट ईयर भाई 1.5 लाख का एवरेज प्रॉफिट गिवन है। तो एपी हमें गिवन है भाई कितना का 1,50,000 रुपए का हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है। और देखते हैं क्या क्या गिवन है, क्या क्या दे रखा है। इस सिमिलर बिजनेस में नॉर्मल रेट गिवन है अपने आपको 10%, तो नॉर्मल रेट गिवन है जी अपना 10%। अपने को चाहिए सुपर प्रॉफिट, उसके लिए चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। अब द कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें गिवन है कितने, मेथड ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ फर्म। बाल को सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म गिवन है, सुपर प्रॉफिट ही गिवन दे रखा है और कुछ नहीं करना है। सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, नहीं निकालना आपको कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो फिर तो गुडविल सीधी आ गई भाई। गुडविल बराबर होता है जी सुपर प्रॉफिट जो कि 50,000 गिवन है इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट 10 है, ये काट दिया जी मेरा कितना आ गया 5 लाख आ गया जी गुडविल, खत्म खल्लास। ये थे भाई आपके सारे मेथड्स गुडविल को कैलकुलेट करने के। होप आप सभी को समझ में आए होंगे, मजा आया होगा मजेदार तरीके से। भाई हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया, उसके अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट समझा, गुडविल के फैक्टर्स अफेक्टिंग समझे, गुडविल क्या होता है ये समझा, नेचर समझा गुडविल का। तो बहुत सारे बेसिकली हमने यहां पे वन शॉट में पूरा गुडविल चैप्टर कर लिया, उसके सारे फॉर्मूलाज और सारे मेथड के साथ। तो भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए टिल देन जो करना है करो यार, पर पढ़ो। तो मिलते हैं बाल को अगली क्लास में। बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितने भी तुम्हारे यार दोस्त हो जिनको इसकी जरूरत हो उसमें शेयर जरूर कर देना, ठीक है? मिलते हैं, बाय गाइस, टाटा।